Yes, very good evening, students. Welcome to the class with Netaji, Priyadarshini, and Rashmi. So, after this, good evening and welcome to the class. Good evening. Good evening, sir. सर आवाज नहीं आ रहा है ठीक से. वस्तुतः जी, अब मैं अभी ना आपके असाइनमेंट कर रहा था. इसमें कोई असाइनमेंट सर आवाज नहीं आ रहा है. सर आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. मेरी आवाज नहीं आ रही है. नहीं सर, धीरे से सुनाई दे रहा है. धीरे से. अभी आ रही है आवाज? जी सर जी। अभी हो गया. हाँ ठीक है ठीक है. अभी हो गया ना. अभी मैं मोबाइल से हूँ, बट मोबाइल से करने से प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर का आवाज इको करता है. सर अभी तो आवाज ठीक से आ रहा है. अभी ठीक होगा. चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ठीक हो है जाता है तो मैं अपनी दूसरी आईडी से देखिए आपकी स्क्रीन पर आया हूँ. तो हम लोग कंप्यूटर का मैंने ऑडियो देख म्यूट कर दिया. तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं. हमें अब पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में डाउट नहीं होगा. जस्ट एक बार मैं रिफ्रेश करा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी हम लोग ना एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन रिविजन्स करा लूं, तो ताकि आप जो रिवीजन का पैटर्न है वो पकड़ लें. क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे. आपको क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आएंगे. तो क्वेश्चन बैंक हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे और उसके बाद होपफुली कोई दिक्कत नहीं हो. तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स हम जानते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल, कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है. इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं, इसको इनके बनाने वाले जो थे उन्होंने 3 कैटेगरीज में
बनाने वाले कौन थे? उनका नाम था लुकास पैक्योली। लुकास पैक्योली उनका नाम था। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो भी है, एक नाम पूछा गया है लुकास पैक्योली। वो उन्होंने ये सिद्धांत डेवलप किया था डबल एंट्री। खैर उन्होंने तो 15वीं सेंचुरी में किया था, 15वीं सदी में, जब इंडिया में अगर उस समय देखें समकक्ष पैरेलल तो मुगल राज चल रहा था। लेकिन मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ कि मुगलों का शासन था, तो अब तो कॉन्सेप्ट वही है डेबिट क्रेडिट का, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी आगे तक डेवलप हो गया। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स हम लोग जानते हैं। पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑल टाइप ऑफ पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, जो कंपनीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, सभी इसकी कैटेगरी में आती है। रियल अकाउंट्स जो हमारी संपत्ति का अकाउंट होता है, प्रॉपर्टीज का अकाउंट होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब। और नॉमिनल अकाउंट्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स से ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव होता है। हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे। ट्रायल बैलेंस में पहला था कैश इन हैंड, फिर हमने कैश एट बैंक वेरीफाई करने के लिए बताया, जिसके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेप्स आपको बताया था। अभी हम लोग का प्रैक्टिकल में वो पोर्शन छूटा है, अभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने नहीं बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट दिसंबर में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो आज पहले मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताऊंगा, देन फिर आखिरी के आधे घंटे हम लोग असाइनमेंट्स रिवीजन करेंगे, असाइनमेंट सॉरी और क्वेश्चन बैंक रिवीजन करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 7 तक हम लोगों ने कवर तो कर लिया, रिवीजन तो कर लिया। इस वीक में वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे, ताकि जनवरी होते होते हम लोग का स्टडी भी अपडेट हो जाए और हम लोग रिवीजन होके स्ट्रांग हो जाए कि भाई, और कुछ भी आपको डाउट्स भी है तो क्लियर हो जाएगा। पर्सनल, रियल, नॉमिनल की ये स्लाइड है, पावर पॉइंट। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, जैसे मिस्टर राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जॉन अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक एक पर्सन होता है, याद रखिएगा। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई ट्रेडर्स का नाम, जैसे एबीसी ट्रेडर्स, कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, एनजीओ, गैर सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट कंपनी, सभी आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। देन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैश इन हैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटर वैन, मतलब जो आपकी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट इज द नॉमिनल अकाउंट, सेल्स, परचेजेस, सैलरी, रेंट, दीज आर ओनली, सिर्फ 5 एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट तो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। ये स्क्रीन पर क्या बन रहा है? स्वर्णामयी, वेलकम टू द क्लास। आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करना शुरू किया है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके शो करूंगा। विस्मिता ने किया है, प्रियदर्शनी ने तो काफी सारे भेजे हैं, स्वर्णामयी ने तो व्हाट्सएप पे भेजे। रश्मिता, आपका कुछ असाइनमेंट्स बाकी है, तो आप भी कुछ असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और भेजिए। सारा एक साथ में 20 सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप आराम से एक एक दो दो करके मुझे भेज सकते हैं। आइए, एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस स्टडी किया था, मतलब जर्नल एंट्रीज किए, कैश की एंट्रीज किए, बैंक की एंट्रीज किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, परचेजेस, सेल्स, सब कुछ किया। 31 मार्च आ गया, हमने अकाउंट को बैलेंस किया। हमने अकाउंट को बैलेंस किया और उसके जो बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, लेजर्स को बैलेंसिंग हम जानते हैं। डेबिट बैलेंस फिर से रिकॉल करा लो, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, और जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो उसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस में बस कॉलम होता है, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनता है। ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो अगर वॉइस में किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, मेरी आवाज अगर आने में दिक्कत होगी तो ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज क्रिएटेड एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पर ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है और वो पर्टिकुलर डेट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, 31 मार्च होता है। जितने भी हमारे लेजर अकाउंट है हम उनके नाम एक लाइन से लिखते हैं, उनके बैलेंसेस लिखते हैं। जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में, डेबिट बैलेंस की कॉलम में, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट की कॉलम में। फाइनली आवर बैलेंस शुड एग्री। हमारा जो डेबिट साइड का बैलेंस है, क्योंकि देखिए मैकेनिज्म क्या है, फ्लो क्या है कि आप इक्वल अमाउंट से डेबिट जर्नल में करते हैं, इक्वल अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, तो द बोथ बैलेंसेस शुड एग्री। दोनों बैलेंसेस एग्री करने चाहिए। नहीं एग्री हो रहा है इसका मतलब है हम कुछ गलती किए हैं, कहीं से हम कुछ गलती किए। और ये एक दिस इज अ टूल, अ ट्रायल बैलेंस इज अ टूल टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अरिथमेटिकल रूप से, मैथमेटिकल रूप से कितना सही है। केवल अकाउंट्स में आप देखते हैं प्लस माइनस ही होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का तो कंसेप्ट ही नहीं आता, यूज ही नहीं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आप प्लस माइनस में गलती भी कर सकते हैं। कभी आप जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, 1000 की जगह 100 लिख दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंसेस आने लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूं, आप देखिएगा कि हम लोग लास्ट क्लास में जो ट्रायल बैलेंस बनाए थे उसमें एक डिफरेंस था, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से मैच नहीं कर रहा था। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो ये कोई अपराध नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सजा हो जाएगी। उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट हम लोग लिखते हैं, और जो कॉलम एक्चुअली जिस कॉलम का टोटल बड़ा है, अगर डेबिट का बड़ा है तो हम लोग को क्रेडिट उसी के बराबर होनी चाहिए, तब हमारा बुक्स अरिथमेटिकल रूप से सही है। नहीं तो हम एक सस्पेंस अकाउंट, इसमें हम लोगों ने, मैंने इमेजिनरी फिगर्स लिखे थे, डिफरेंस आ गया था। एक सस्पेंस अकाउंट लिख के हम लोग वो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करा देते हैं, ताकि फिर इस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग ट्रेस करते हैं गलतियां कहाँ होगी। कभी तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है, कभी नहीं भी आता है। ये था कंसेप्ट ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस के बाद हम हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाने प्रिपेयर करने का, वी मूव अहेड टुवर्ड्स आवर अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन योर बैलेंस शीट। तीनों क्या क्या है ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, केवल एक ट्रेडिंग अकाउंट का मैं फॉर्मेट बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रॉफिट निकलता है। हम लोगों ने डिस्कशन तो बहुत कर लिया कि बिज अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बस एक छोटा सा चार लाइन का ये फॉर्मेट है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूँ। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वर्ष के अंत में बनता है। एट द ईयर एंड वी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका हेडिंग सबसे पहले देखिए, लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स। मान लीजिए दुकान है, दुकान के नाम के आगे से हम लोग अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस अपने नहीं किसी को संबोधन करते हैं तो श्री श्रीमती लगाते हैं। तो अगर कोई फर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, तो उनके नाम के आगे हम लोग एमएस लगाते हैं, मतलब मेसर्स। मान लीजिए कोई है जॉन JOHN फर्टिलाइजर्स, एज, फिर हम लोग लिखते हैं एज ऑन ईयर एंड जो होता है 31 मार्च। अभी 2021 नहीं लिखेंगे, 2020 ही चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स जॉन फर्टिलाइजर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान दीजिए क्या क्या का कॉलम था, सिर्फ 4 कॉलम होते हैं।
इसमें डेट नहीं रहता, डेट हम लोगों ने हेडिंग में ही लिख दिया। चार कॉलम्स। जो बड़ा कॉलम है उसमें हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप बोलेंगे वाई टू, दो पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट क्यों? वो इसलिए कि एक डेबिट का है एक क्रेडिट का है। थोड़ा सा शेड लगा देता हूँ, थोड़ा एक्सेल में शेड्स यूज करने से ना थोड़ा फॉर्मेट सुंदर लगता है। इधर हम लोग लिखते हैं डेबिट का सिंबल DR, इधर लिखते हैं क्रेडिट का सिंबल CR। अंडरस्टूड? अब देखिए डेबिट साइड, जैसे एक लेजर में डेबिट साइड में 2 2 2 रहता है, उसी तरह डेबिट साइड में 2 जो हमारा डेबिट आइटम, जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस है, इधर चला गया, आप देख रहे हैं परचेजेस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बताता है डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहला इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, सबसे भी सिंपलेस्ट पढ़िए, 2 परचेजेस, जो भी परचेजेस का अमाउंट है, मैं अज्यूम करता हूं 5 लाख से। सिर्फ परचेजेस हम लोग लिख देते हैं, AC भी लिखना पड़ेगा ना अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड में सेल्स का हम जानते हैं, ट्रायल बैलेंस से सेल्स की फिगर हमें मिल जाएगी, सेल्स लेजर हमारे 1 साल का हमें बता देगी। बाय सेल्स अकाउंट वी अज्यूम दैट इट इज 7 लाख, मान लेते हैं। उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां पर डेबिट होता है। जैसे मैं बताता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस related with your purchases. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट चार्जेस, नॉमिनल अकाउंट से टर्लिक्स करके टू डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या है कि दोज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विथ योर ट्रेडिंग एक्टिविटी और योर परचेजिंग एक्टिविटी। जैसे कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है, कोई ट्रेडर जैसे कोई गुड्स खरीदता है तो उसे अपने शॉप तक, अपने फैक्ट्री तक लाने का जो भाड़ा लगता है, जो फेयर लगता है, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज और फ्रेट में अंतर है, फ्रेट ट्रांसपोर्टर को पे करते हैं, कैरेज जिसे आप एकदम सिंपलेस्ट भाषा में बोलिए तो कैरेज इनवर्ड्स ऑटो फेयर, कोई माल मतलब गुड्स कैरियर का कोई ऑटो है, वहां उसके थ्रू माल मैंने गुड्स आपके पास आ गया। कभी कभी मैनुअल रिक्शा, रिक्शा पुलिंग बैटरी रिक्शा पे या मैनुअल रिक्शा पे लोड करके गुड्स आपके शॉप पे, आपकी फैक्ट्री तक आ गया, दैट इज कॉल्ड कैरेज। फ्रेट चार्जेस क्या है? फ्रेट चार्जेस हमेशा ट्रांसपोर्टर को पे होता है। जैसे आप अपने और आसपास निकलते होंगे मार्केट में तो आपको बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हाउस दिखते होंगे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक सिटी से दूसरे सिटी, या एक सिटी में ही कैरेज माने गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये। ऑर्गेनाइज मतलब आप उनसे बुकिंग कराएंगे तो आपसे वो पैसा चार्ज करेंगे, पैसा तो चार्ज करेंगे ही, आपको एक बिल देंगे, GST वाला बिल देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेट चार्जेस। ट्रांसपोर्टर को जब हम पे करते हैं, ट्रांसपोर्टर आपको एक
बिल देगा, विथ जीएसटी देगा, रजिस्टर्ड बिल देगा वो, और लोकल भाड़ा, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्स। हम मानते हैं कि हमारा सेल्स 7 लाख है, हमारा परचेज 5 लाख। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसे घटा दीजिए। कैरेज इनवर्स हम मानते हैं कि एक साल में हमने 10,000 कैरेज दिया और फ्रेट चार्जेस हमने 50,000 दिया। अब इतना से ही हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। इसके बाद फिर एक लाइन से हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहां लिखते हैं टोटल, फिर यहां भी लिखते हैं टोटल। अब हम इसे टोटलिंग करेंगे। एक्सेल में तो माउस को आप ड्रैग कर लीजिए तो पता चल जाता है, लेकिन वैसे हम नहीं करेंगे। 5 लाख डेबिट साइड में कितना है, कैलकुलेटर से हम जोड़ रहे हैं। 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000, तो हम देख रहे हैं डेबिट का टोटल 5,60,000 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 7 लाख आ रहा है। मीन्स हमने 7 लाख का सेल्स किया, 5 लाख हमारा परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के 5,60,000 हो रहा है। सेल्स इज मोर, आवर कॉस्ट इज लेस, हमारा खर्च कम है, हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहां पर आएगा, अब इसे हम लोग बैलेंस करेंगे। यहां पर तो 7 लाख हो गया, 7 लाख हो गया। हाउ मच इज योर प्रॉफिट? 7 lakhs minus 5,60,000, 1,40,000 is your profit. इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी मीन्स कैरिड डाउन, अभी इसमें और भी चीज करना बाकी है। ऐसे समझिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये तरीका है। दिस इज योर प्रॉफिट, ये लो कर देता हूं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट। अब इसकी आप मैथमेटिक्स देखिए, ये तो आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं। अगर कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट नहीं है फिर भी वो इसे कैलकुलेट कर लेगा। 7 लाख सेल्स, मैंने सेल्स का वैल्यू लिखा उसने अपने रजिस्टर से, अपने अकाउंट से, जितना परचेज है उसको माइनस कर दिया, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेजेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कैरेज इनवर्स, फ्रेट चार्जेस, उसे घटा दिया तो उसे एक फिगर मिला जो उसका प्रॉफिट का है। ये है ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट का जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट्स के, वो फिर इससे घटेंगे। ये तो अभी ग्रॉस निकला, इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट फिगर, रफ फिगर। इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा अभी बहुत सारे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है, आज वहां नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला स्टेज में बता देता हूं। यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखे, यहां पर सेकंड पार्ट में टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन लिखते हैं, और यही 1,40,000 यहां पर आ जाएगा। हो क्या रहा है, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं, प्रॉफिट निकल रहा है। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, सिंपल। यहां भी तो अकाउंट्स में भी तो वही हो रहा है, केवल प्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट में डिफरेंट हो रहा है। या तो आप यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल से डिडक्ट कर दिए, हो गया। ये है जब प्रॉफिट हुआ तो ऐसे आएगा, अगर लॉस हुआ तब क्या होगा। इसी एग्जांपल को मैं सेकंड पार्ट में कॉपी करता हूं और आपको अभी दिखाता हूं। अगर लॉस हो गया, जरूरी तो नहीं है कि हर बार प्रॉफिट आए, तब क्या हो सकता है, उस समय क्या संभावना है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूं।
अगर सेल्स का वैल्यू आपका अरिथमेटिक कहता है कि अगर सेल्स इज मोर देन योर परचेज देन इट इज प्रॉफिट। इफ सेल इज लेस देन योर परचेज, सेल्स अगर परचेज से कम है, परचेज का खर्चा ज्यादा है, आप लॉस पे सामान बेच रहे हैं, देन यू विल सफर अ लॉस। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अब ग्रॉस लॉस क्या होता है। परचेजेस इतना था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना 5,60,000, ये हमारा एक्सपेंस है। सेल्स 4 लाख ही हो रहे हैं, 4 लाख ही हो रहे हैं, अब यहां पर लॉस निकलेगा। तो टोटलिंग, अब इसको हम लोग को बैलेंसिंग करके निकालना है। 5,60,000, 5,60,000, 4 लाख minus 5,60,000, I think it is 1,60,000. This is your loss. जब लॉस आएगा, कॉलम चेंज हो गया, बाय ग्रॉस लॉस carried down 1,60,000. This is your loss. सेल्स जहां कम हुआ, सेल्स की वैल्यू परचेजेस से ज्यादा कम हुई, एक साल में हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है कि सेल्स हुआ लेकिन कम हुआ, हमने लॉस में बेचा, हमारा खर्चा ज्यादा, वी आर हैविंग मोर एक्सपेंसेस, हमारा खर्च ज्यादा पड़ रहा है, देन वी आर सफरिंग ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस लॉस इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहां पे आएगा, टू बैलेंस बीडी 1,60,000। जो एक बोलता हूं ना, मैं पढ़ाता भी हूं और आपको क्वेश्चंस भी दिया, लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट। तो आप देखिए, दो पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, दो तरह के ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने हैं। एक में प्रॉफिट हो रहा है, क्रॉस प्रॉफिट, दूसरे में क्रॉस लॉस हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हमको जब और खर्चे उससे घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट ही हो, हम उस समय भी लॉस में जा सकते हैं। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टडी करेंगे तो हम लोग उस पर देखेंगे। ये सिंपल है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। अभी इसमें दो एडजस्टमेंट मैं करूंगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में एजम्पशंस ये है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैसे सीखा? विदाउट एनी स्टॉक, विदाउट एनी स्टॉक। सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी था, साल के शुरुआत में हमारे पास कुछ आर्टिकल था, फिर हमने परचेज किया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस किए और फिर सेल्स किया। मानते हैं अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, साल के अंत में हमने सारा कुछ सेल कर दिया। अब हम लोग दूसरा ट्रीटमेंट देखेंगे, विथ ओपनिंग स्टॉक ओनली। अगर हमारे पास साल के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कुछ स्टॉक था, पड़ा रह सकता है, अनसोल्ड स्टॉक, कॉमन सी बात है, ट्रेडर्स के पास, फैक्ट्रीज में, शॉप्स में काफी स्टॉक रहता है, जरूरी तो नहीं है सारा जीरो हो गया। ये तो एक, ये वाला में तो सिंपल है कि जितना परचेज किया उतना सेल कर दिया, स्टॉक नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो क्या, तब कैसे बनेगा? तब सबसे पहला आइटम यहां पर ओपनिंग स्टॉक, मतलब द स्टॉक विच वाज लाइंग विद द ओनर, विद द ट्रेडर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 31 मार्च को ईयर क्लोज हुई, जो स्टॉक बचा था 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक वो होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आप देखिए यहां पर लिखा जाता है। अब ये फॉर्मेट्स चेंज हो रहे हैं थोड़े से। टू ओपनिंग स्टॉक, हम लोग एज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीस का ओपनिंग स्टॉक। अब
चेंजेस आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 40,000 रहेगा। खैर ये तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो गया सोल्यूशन। 7 लाख वॉज योर सेल्स। ऑन द डेबिट साइड सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखे, देन परचेजेस लिखे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप यहां से यहां तक का टोटल 6,60,000 आ रहा है। 7 lakh minus 6,60,000, this is your gross profit now is 40,000. Clear? यही ट्रीटमेंट सेकंड पार्ट में भी हो सकता है। वन जो हमने जिसमें हमारा लॉस आ रहा है, इसमें भी हम लोग करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। टू ओपनिंग स्टॉक, अगर इसमें हम लोग 1 लाख का मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है, अब क्या होगा? डेबिट साइड का टोटल यहां से यहां तक हमारा आ रहा है नाउ 6,60,000। 60,000, ठीक है। 4 lakh minus 6,60,000 is 2,60,000, and this will be 2,60,000. ओपनिंग स्टॉक अगर था तो दूसरे वाले केस में जिसमें हमारा ग्रॉस लॉस आ रहा है, ग्रॉस लॉस अब 2,60,000। तो ये दूसरा कंडीशन हमने देखा जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। पहला कंडीशन हमने देखा एक ट्रेडिंग अकाउंट का जहां हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं था, ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक। साल में जितना खरीदा उतना बेच दिया, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। दूसरे में हमने देखा हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का पड़ा हुआ था, तब ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे हुआ। अब पॉसिबिलिटी नंबर 3, पॉसिबिलिटी नंबर 3, संभावना नंबर 3 क्या है? विथ क्लोजिंग स्टॉक ओनली। संभावना नंबर 3, पॉसिबिलिटीज। अब हम मानते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, हमारे पास हमने परचेज किया, हमने उस पे एक्सपेंसेस किए, हमने सेल्स किया, और हमारे पास साल के अंत में कुछ स्टॉक बचा रह गया। तो जब ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो यहां पर हम 0 कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है सेल्स के बाद। बाय क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं 1 लाख चल रहे थे, 1 लाख हमारा मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था। अब ये टोटल्स चेंज होंगे, सभी टोटल्स चेंज हो जाएंगे। अभी आप देखिए क्रेडिट साइड में 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। और यहां कितना होगा? 5,60,000। ये हमारा, मुझे तो एक्सेल बता देता है, आप लोग कैलकुलेट करके कॉपी में कीजिएगा, या कैलकुलेटर, एक छोटा कैलकुलेटर मोबाइल पे तो रहता ही है, वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए विथ क्लोजिंग स्टॉक हम चल रहे हैं। लॉस वाला प्रेजेंट मतलब कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। जब ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं उसको हम लोग 0 कर देते हैं। बाय, अभी ओपनिंग स्टॉक 0 है, इसका मतलब है कि आपके पास साल के शुरू में कुछ भी स्टॉक नहीं था, आपके पास केवल क्लोजिंग स्टॉक। कुछ आर्टिकल्स आपके बच गए, यू आर नॉट एबल टू सेल। अभी यह चेंज हो जाएगा। डेबिट का टोटल 5,60,000।
5,60,000 में से अब आप इसको बैलेंसिंग हम कर रहे हैं, तो 4 + 1 5 lakhs, यहाँ पर क्रॉस लॉस विल बी 60,000. इज इट क्लियर? सॉरी 60,000. ठीक है, तो ये दो हमने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट विथ, सबसे पहला विदाउट एनी स्टॉक, दूसरा देखा सॉरी विदाउट लिखा दिया यहां पर मैंने, विथ होगा ये, विथ ओपनिंग स्टॉक ओनली. थर्ड कंडीशन हमने देखा विथ क्लोजिंग स्टॉक ओनली. तीसरा कंडीशन ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है. ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिला रहेगा एग्जाम में, मतलब बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी, और रियल लाइफ आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्टॉक रजिस्टर वहां होता है, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वो पता चल जाएगा. ये या कोई अकाउंटिंग पैकेज, कोई टैली या कोई पैकेज में आप वर्क कर रहे हैं, उसमें तो परचेज और सेल्स की एंट्री टैली, कोई भी अकाउंटिंग पैकेज, कंप्यूटराइज्ड पैकेज, मैनुअल तो रेयरली काम होता है. उसमें बैक एंड में मतलब स्टॉक ऑटोमेटिक कैलकुलेट चेक करते चलता है वो कंप्यूटर आपका. बहुत इजीली आपको एक क्लिक ऑफ द माउस आपको मिल जाएगा. मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में जा रहा हूँ. सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट. हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हम लोग उसको बैलेंस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं. एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस. मैं रेड कर देता हूं, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए. If there is profit, अगर प्रॉफिट है, then profit will always show a credit balance. आपके सामने कैलकुलेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है, इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. व्हाई इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस? क्यों? क्रेडिट बैलेंस की परिभाषा बोलती है कि इफ द टोटल, हमने लेजर का बैलेंसिंग में पढ़ा था कि if the credit side of the total, if the total of the credit side is higher than the total of the debit side, we call it a credit balance. तो प्रॉफिट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और इसका ठीक उल्टा लॉस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस आया, व्हाई क्रेडिट बैलेंस? बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा है. ये फिगर हमें यहाँ पर कॉलम का टोटल मैच कराने के लिए लिखना पड़ा, और फिर ये सेकंड पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ब्रॉट डाउन हो जाता है. अब चौथा पॉसिबिलिटी, रनिंग बिजनेस में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा. विथ ओपनिंग, चौथी और आखिरी संभावना, विथ क्लोजिंग, विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. एक रनिंग बिजनेस है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वर्ष की शुरुआत में उसके पास स्टॉक रहेगा. वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उनके पास स्टॉक रहेगा. दोनों है, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है. तब क्या हो? बहुत सिंपल है. जहां ओपनिंग स्टॉक है, हमारा कंप्यूटर बता रहा है हमें, या हमारा बुक का क्वेश्चन बता रहा है, हम वहां पर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को लिख देंगे, और बाकी बैलेंसिंग करके हमें कैलकुलेट करना है. मान लेते हैं 2 लाख वाज द ओपनिंग स्टॉक एंड 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक को उसी तरह छोड़ दीजिए. अब देखते हैं क्या होता है. ये लॉस आ जाएगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारा ओपनिंग स्टॉक वाज 2 लाख. शुरू के वर्ष के शुरू में हमारे पास 2 लाख रुपए के स्टॉक पड़े थे. फिर परचेजेस हुआ 5 लाख, फिर 10,000 प्लस 50,000, 60,000 हमारे पास एक्सपेंसेस हुआ. अब हम इसे बैलेंस करेंगे. अभी ये चेंज हो जाएगा. अब हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल 7,60,000, क्रेडिट साइड का टोटल 8 लाख. 7,60,000 और इधर 8 लाख. जो बड़ा है वो हम लिखेंगे.
सॉरी, इधर 7,60,000 यहां से यहां तक का टोटल हो रहा है। इसमें से 8 लाख से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 40,000 बाय ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। और फिर सेकंड पार्ट में इसे हम लोग लिखते हैं बीडी 40,000। इसी तरह जिसमें हमारा लॉस आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक हमने एज्यूम किया है 2 लाख रुपीस। उसमें भी हम लोग करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला, 7,60,000 डेबिट साइड आ रहा है 7,60,000। ओके, बैलेंसिंग करेंगे 4 लाख प्लस 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, कितना बचा 2,60,000। कैलकुलेशन है, स्टॉक कॉलम में अमाउंट बढ़ रहा है घट रहा है तो प्रॉफिट लॉस तो पिछला इन कंपैरिजन टू लास्ट एग्जांपल चेंज होगा। तो ये एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड बता दिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दिस। अभी एक छोटा सा ट्रीटमेंट और सीख जाइए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में मास्टर हो जाएंगे। एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट आप इजीली निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस में तो अभी टाइम लगेगा। जाने दीजिए। अब जो हमने पहले कहा उसको अब हम लोग सेव करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी चीज सीखिए, बस इतना एक एडजस्टमेंट आप अगर आज जान जाएंगे फिर कल हम लोग इसकी थ्योरी और पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, परचेजेस हम जानते हैं, परचेजेस हम जानते हैं, सेल्स हम जानते हैं, सेल्स की जर्नल एंट्री भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था परचेजेस रिटर्न्स भी तो पॉसिबल है, सेल्स रिटर्न्स भी तो पॉसिबल है। मैं अगर परचेज करता हूं तो मेरे गुड्स अगर डिफेक्टिव सप्लाई आया मैं उसे रिटर्न करूंगा। मैं सेल कर रहा हूं, माय कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, मेरा कस्टमर मेरे से खुश नहीं, वो सप्लाई से खुश नहीं, ही विल ऑल्सो रिटर्न। तो इसमें परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट थोड़ा सा रहता है। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस अगर डेबिट बैलेंस है तो परचेजेस रिटर्न का हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो सेल्स के बाद हम यहां लिखते हैं परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न किधर है, सेल्स अगर अगर आपको रट के फॉर्मेट समझना है, उतना डेबिट क्रेडिट में नहीं जा रहे हैं, तो परचेजेस अगर डेबिट साइड है तो परचेजेस रिटर्न्स जो हमने परचेज किया आउट कर दिया, कुछ सामान डिफेक्टिव है रिटर्न कर दिया, वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। सेल्स क्रेडिट साइड है तो सेल्स रिटर्न ये डेबिट साइड आएगा। ये अगर फॉर्मेट याद कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। तो परचेजेस अगर डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न का जो भी वैल्यू है वो
मान लेते हैं साल में हमने 50,000 का परचेजेस रिटर्न किया और कुछ कस्टमर्स थे 25,000। वी आर जस्ट सॉल्विंग एन एग्जांपल, हम बहुत इस पे नहीं जा रहे हैं कि अभी हम लोग कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, हम लोग एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने चाह रहे हैं। ट्रायल बैलेंस आप क्रिएट करेंगे, परचेजेस रिटर्न्स, ये परचेज उसका आपको हमेशा जब भी उस लेजर को बैलेंस करेंगे आप पाएंगे कि परचेजेस रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। वाई क्रेडिट बैलेंस? अब आपका माइंड कहेगा क्यों? वो इसलिए, परचेजेस में क्या होता है, परचेजेस डेबिट प्लस 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 सामान हमारे पास आ रहा है, परचेजेस रिटर्न्स, मिस्टर ए से आपने परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू मिस्टर ए को रिटर्न कर दिया, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स। तो परचेजेस रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट ही शो करेगा, परचेजेस खर्चा है डेबिट शो करेगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि परचेजेस रिटर्न वाज 50,000। अब इसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक आप समझ गए, ओपनिंग स्टॉक को हमको कहाँ पे दिखाना है, परचेजेस कहाँ पे दिखाना है, सेल्स रिटर्न कहाँ दिखाना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ दिखाना है। क्रेडिट साइड में आए, सेल्स कहाँ पर आएगा, परचेजेस रिटर्न कहाँ पे आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक है तो कहाँ है। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, 0-0 फॉर्मेट में ये है। अब हम इसे टोटलिंग करके बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटल हम देख रहे हैं, डेबिट साइड का टोटल इज 7,85,000। डेबिट साइड का टोटल मैं यहाँ लिखता हूँ 7,85,000। क्रेडिट साइड का टोटल तो देखूं कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल इज कमिंग 8,50,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल मोर है, मतलब उसको हमें यहां लिखना है, सॉरी। अब बैलेंसिंग करना है, कितना प्रॉफिट, 8,50,000 में से 7,85,000 माइनस हो गया। So your gross profit in this case will be 65,000 और ये यहाँ पर 65। तो देखिए यही है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इसके अगेंस्ट में वो होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि आज मैंने ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है ये बता दिया, इसकी फॉर्मेटिंग बता दिया, इसका जो फॉर्मेट है वो बताया, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स रहते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स रहते हैं और कैसे बैलेंसिंग करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्राप्त होता है। तो आइटम्स है डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में परचेजेस, फिर सेल्स रिटर्न्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में सेल्स है, परचेजेस रिटर्न्स है और क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट को थोड़ा सा ऐसे यूट्यूब पे तो आप देखेंगे ही, मैं तो कहूँगा इस फॉर्मेट की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल पे और इसे याद कर लीजिए। शुरुआत में तो याद करना पड़ता है, बाद में तो आपका माइंड खुद आपको बताएगा क्या करना है, एज ए एक्सपर्ट आप काम करें। और हमने शुरुआत किया था ऐसा पॉसिबिलिटी कि ना ओपनिंग जितना परचेज हुआ बेच दिया, फिर सेकंड चांस पे गए, दूसरी संभावना सेकंड प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं विथ ओपनिंग स्टॉक ओनली, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं। थर्ड हमने इसी को स्टडी किया विथ क्लोजिंग स्टॉक ओनली, कि चलो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, क्लोजिंग कुछ स्टॉक हमारा बच गया। और फोर्थ जो है विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वो पढ़ा। और पांचवा जो आखिरी तरीका हमने पढ़ा वो ये पढ़ा विथ परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न्स। परचेजेस और सेल्स रिटर्न्स के साथ में एक ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, अब मैं आपको बताता हूं ये इसकी थ्योरी आपको कहां पे मिलेगी। आपको अपना स्टडी कंटेंट ओपन करना है, GTVT EduSquares,
डाटा डिराइव हो रही है, थोड़ा सा कभी कभी ये पोर्टल स्लो हो जाता है। एनीवे मेरे पास बैकएंड सेव किया हुआ भी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी लोड होने में, तो मैं बताता हूँ। आपको ओपन करना है मॉड्यूल नंबर 20। मॉड्यूल नंबर 20 का इसमें आपको मिलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट 1, ट्रेडिंग अकाउंट 2, ट्रायल बैलेंस जो हमने पढ़ा, और अंडरस्टैंडिंग लेजर 1 2 3। ये तो ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट 1 में है क्या, जरा सा हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में है क्या? ये कहता है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्क इज इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स लेवल। ट्रायल बैलेंस क्रिएट हो गया, उस पर नेक्स्ट लेवल में हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हमें पता चलता है, नेट नहीं, शुद्ध जिसे कहते हैं, नेट नहीं पता चलता है, शुद्ध लाभ नहीं पता चलता। कुछ कॉस्ट से रिलेटेड इसमें बातें कही गई हैं जो पिछला किसी मॉड्यूल का रिपीटिशन है, वो आप पढ़िएगा। कल हम लोग वापस इस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें फॉर्मेट है कि नहीं। हाँ, इसमें भी मॉड्यूल नंबर 20 में ट्रेडिंग अकाउंट 1 में जब आप आएंगे तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मिलेगा, और आइटम्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या होते हैं, पर ओपनिंग देखिए यहाँ पर वो एक्सप्लेन किया गया है, और 4 लाइन 2 लाइन सबके बारे में लिखा गया है। ओपनिंग स्टॉक, ऑन द डेबिट साइड यू विल फाइंड द ओपनिंग स्टॉक, on the debit side you have to write the purchases, and on the debit side you have to write the direct expenses. And what is on the credit side में क्या है? Credit side you will have the sales. On the credit side sales कौन सा? As per your trial balance, एक साल का जोड़ के you calculate for 1 year, एक साल आप जोड़ेंगे और एक साल का सेल्स क्या है, एंड वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसमें आपको मैंने एक लेवल और बता दिया अबाउट यूजिंग परचेजेस रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स, वो भी रहेगा। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होगा वो भी मैंने आपको बताया। ये होता है फॉर्मेट। अब आप बोलेंगे कि आपने तो सर एक कॉलम बताया, इसमें तो 2 अमाउंट के कॉलम है। एक इनर कॉलम छोटे छोटे अमाउंट्स को हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं। अभी हम लोग इस पे और भी प्रोग्रेस करेंगे, डोंट वरी, घबराइए नहीं। अब एक बार देखो जरा ट्रेडिंग अकाउंट 2 क्या कहता है। ट्रेडिंग अकाउंट 2, ये भी बस उसी को रिपीट किया गया है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को पे जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है फिर से पढ़िएगा, या नहीं भी पढ़ेंगे तो आई थिंक कि मैंने जितना एक्सप्लेन कर दिया है आपको तरह तरह की पॉसिबिलिटीज। ये बस एग्जांपल्स है, ये सब देख के घबराइएगा नहीं कि इतने बड़े बड़े फॉर्मेट्स है, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जस्ट फॉर्मेट्स है, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि व्यापार में क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल में जब आप उतरेंगे रियल लाइफ में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, जैसे मैंने कहा था, परचेजेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, आप और भी क्या क्या आइटम होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, वो आप देखिएगा। बाकी एग्जांपल्स, अभी एग्जांपल्स पे उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये था आपका योर परचेजेस, योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड योर ट्रायल बैलेंस। अब थोड़ा सा मैं आपका समय है अभी हमारे पास, मॉड्यूल 8 पर हम लोग थोड़ा जाते जाते एक होना चाहिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की
क्वेश्चन बैंक हम लोग देख लिए। मैंने आपको कहा भी था कि जरा सा आपका होम टास्क है, मॉड्यूल 7 पढ़िएगा। सॉरी, मॉड्यूल 8 मैंने कहा था, नॉट मॉड्यूल 7, मेरे पास नोट किया हुआ। मॉड्यूल 8 इसकी हम क्वेश्चन बैंक जरा देख लें। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि आपका जो जीटीबीटी की ओर से जो एग्जामिनेशन होगा वो इसी पैटर्न का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस का लेवल कितना इजी है, आप तो बहुत हाई लेवल तक सीख चुके हैं। परचेजेस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। कोई बता सकता है परचेजेस अकाउंट इसमें से किसका? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड। सेल्स इज अ डैश अकाउंट, विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल, वेरी गुड। थर्ड पे आइए, सैलरी इज अ डैश अकाउंट। सैलरी में क्या होगा? नॉमिनल। सैलरी एक्सपेंसेस। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी इज आल्सो अ एक्सपेंस। नॉमिनल। कैश, कैश किस तरह का अकाउंट है? रियल। रियल, वेरी गुड। बैंक अकाउंट इज अ दिस अकाउंट। ऑप्शंस बैंक पढ़िए। पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल, वेरी गुड। मशीनरी इज अ रियल। रियल। रियल अकाउंट, ठीक है। नंबर 7 पढ़िएगा। कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट अभी के लिए समझिए कि अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आप जब बिजनेस में पैसा डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट, तो रश्मिता अकाउंट नहीं लिखेंगे या स्वर्णामयी अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप अपने नाम की जगह पे कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, इतना एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। आप जब कैपिटल लाते हैं बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अपना नाम आप अपने बुक्स में नहीं लिखेंगे, अपने नाम की जगह आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। XYZ लिमिटेड अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, इसलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल कंपनी है। इंश्योरेंस इज अ किस तरह का? नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल है, खर्चा है इंश्योरेंस। जी। एंड कैश इन हैंड, आपके पास जो कैश है वो किस कैटेगरी का है? वो देखिए जरा ऑप्शन। लाइबिलिटी। एसेट है, लाइबिलिटी है, हाँ। गिफ्ट है, एक्सपेंस है? नो, कैश इन ना हैंड ना इज आप कैश इन हैंड इज योर एसेट। वेरी गुड, आपने पढ़ाई की है रिपब्लिक डे में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आप पोल्स दे दीजिए, तब तक मैं आपका अटेंडेंस दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द पोल्स। ओह, मैं भी कभी गड़बड़ा जाता हूँ। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि चौथा चौथा वोट क्यों नहीं आया। चौथा वोट तो मेरा ही है, मैं ही तो कंप्यूटर आज वॉइस पता नहीं क्या कनेक्शन में कैसे कैसे कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, तो डायरेक्ट लैपटॉप से वॉइस नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पोल्स। तो स्टूडेंट ठीक है, आज हम एंड करते हैं। अब आप टास्क बनाएंगे और रश्मिता जी, आप सभी ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। मैं अभी चेक नहीं किया हूं, मैं शो कर देता हूं। चलिए थोड़ा सा देख भी लीजिए उसको। मैं अभी प्रियदर्शनी जी के असाइनमेंट्स देख रहा था, तो काफी अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया है। अभी मैं उसको चेक करूंगा, फिर उनको बता दूंगा। तो रश्मिता नंदा आप भी, अभी इसमें आपको, ये तो पहला पेज मेरा स्कोर कार्ड का है। देखिए आप जो इमेजेस भेजे ना, उसे आपने तो ईमेल भी किया, काफी अच्छा से ईमेल किया। देखिए कितना सिस्टमैटिक इन्होंने दिया, हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। और पेजेस को भी देखिए, ये टेक्निक में ये मैंने भी नहीं बताया था, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। पेजेस को इन्होंने नंबरिंग किया। इसमें क्या होता है कि जब सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सर। लेकिन मेरी तो कंप्यूटर में इनका असाइनमेंट से दिखाई नहीं दे रहा है।
अच्छा वो नहीं इमेजेस है, इसी स्क्रीन तो मैंने शेयर किया, नहीं दिख रहा था स्क्रीन? स्टार्टेड स्क्रीन लिख रहा है सर, बस और कुछ नहीं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी दिखा? हाँ सर दिखा। अभी दिखा ना? यस सर। हाँ देखिए, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पेजेस को नंबरिंग कर दिया, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो ये इसमें मुझे काफी सुविधा होगा, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद वो फिर सीरियली इधर उसको उधर हो अरेंज जाता करना, है। इधर उधर हो जाता है। हम्म। कुंडे कुंडे सेम हो जाओ जी खाली। उसके बाद अभी मैं 2 ही चेक किया हूँ अभी, विजयलक्ष्मी और स्वर्णमयी, इन्होंने भी सेंड किया है, व्हाट्सएप पे सेंड किया, तो व्हाट्सएप वाला मैं भी नहीं किया। ये कौन था ये उनका है, एकदम बेमार आएगा ना क्या? विस्मिता जी का है। विस्मिता जी ने देखिए काफी नीट एंड, इनकी तो हैंडराइटिंग सबकी अच्छी है, बट बहुत अच्छा लगा आप लोग का आंसर्स से। ये हम लोग सेंड करेंगे, ये हमारे ग्राम तरंग में जीटीवीटी में आपके असाइनमेंट्स हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेंगे। ये जो फाइल है, ये मैंने वर्ड में, MS वर्ड में बनाया है। पहला पेज आपका मार्क्स का है, इसमें अभी मैं करेक्शन करूंगा तो उसके बाद कितना मार्क्स आता है और फिर आप लोग को भी बता दूंगा। और ये उनका आंसर्स। तो ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की क्लास। हम आज अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और कल मिलते हैं आपके साथ। मॉड्यूल नंबर 8 आज हो गया। कल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और मॉड्यूल नंबर 9, 10, 11 मैं चाह रहा हूँ थर्सडे फ्राइडे तक मॉड्यूल 20 तक के क्वेश्चन बैंक्स हम लोग साथ साथ में कवर कर लें, ताकि जनवरी में हम लोग एकदम अपग्रेड होके फरवरी में जाएं, एकदम कॉन्फिडेंटली मूव करें। एग्जाम किसी भी दिन हो, टेंशन आपको नहीं होनी है, आराम से पढ़िए। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।